सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन को लेके। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते से जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, तब से इस मुद्दे पर बहुत बात हो रही है कि इंडिया में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए या इस पे डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी टॉपिक को लेकर हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि होता क्या है, रिजर्वेशन के नाम पर पहले से ही एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि रिजर्वेशन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे आप बात ही नहीं कर सकते हैं, नहीं तो किसी के राइट का वायलेशन हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रिजर्वेशन है क्या, क्यों रिजर्वेशन लाया गया था, और इसमें अगर कोई बदलाव की गुंजाइश है या जो डिमांड हो रही है सोशल मीडिया पे, क्या वो डिमांड वैलिड है। इसी सब चीज को लेकर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ देव सर हैं। इनसे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, एक तरीके से हमारा डिस्कशन होगा कि रिजर्वेशन एक्चुअल में है क्या और इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देव सर, आप एक बार थोड़ा सा बेसिक सा रिजर्वेशन के बारे में बताएं कि रिजर्वेशन क्यों लाया गया, संक्षिप्त में, कि और उसके पीछे क्या मोटिव था, और जो अभी डिमांड हो रही है वो आपको कितनी वाजिब लगती है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छी है कि डिस्कशन होना चाहिए। हम हमेशा से ही डिस्कशन, डिबेट इन सारी चीज़ों से ही हम आगे बढ़े हैं। तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इशू हो, उस पे बात होनी ज़रूरी है। जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी न किसी बहाने से हम इसके ऊपर दोबारा से बात कर रहे हैं। ये एक बर्निंग टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिज़र्वेशन जब ये आया था, ये जो कंसेप्ट है, ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है। कि भाई ये इसलिए नहीं आया था कि गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, अलग-अलग प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट, वो हमेशा से करते आई हैं। जी। रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस जिन ग्रुप्स ने, जिन कास्ट ने बियर किया है फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिला हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का। और उसके अलावा लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं, वो एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल इशू बन चुका है थ्रू आउट द ईयर्स। उसके अलावा बहुत सारे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अलावा जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन भी है। उसके अलावा जो डिसेबिलिटी बेस्ड होता है, सेंटर का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के पास भी या अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास भी है। तो ओवरऑल ऐसा है कि आज के टाइम पे शायद ही कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। तो यही है इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। हमको ये समझनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन का इनिशियल बेसिस कभी भी पॉवर्टी या फिर इकोनॉमिक बेस नहीं हो सकता। इसका ओरिजिनल कंसेप्ट ही जो सोशली इनजस्टिस वाले ग्रुप्स हैं उनके लिए आया था ये। जी। अच्छा अच्छा। तो मतलब रिजर्वेशन इन जनरल, बच्चे या कोई भी इंस्टा पे पोस्ट डाल देता है कि रिजर्वेशन खत्म कर दो। तो जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए जो लोग के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था, उसके लिए हमने लाया रिजर्वेशन का सिस्टम, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब के लिए 7% और शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, ऐसा कुछ 15% का कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम है एस टी का। और 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को है, और 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया, ईडब्ल्यूएस को दिया गया। तो आज इंडिया में कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसको रिजर्वेशन नहीं है। बट एक्चुअली बात ये होती है सर कि हमने रिजर्वेशन दे दिया लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और आज़ादी के लगभग 70 से 80 साल हो चुके हैं, और अभी जिस कास्ट को, चाहे ओबीसी की बात करो, एसटी की बात करो, एससी की बात करो, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के जो जो अगर आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बहुत आगे आ चुके हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात करो या फिर इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और सोसाइटी में जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुके हैं तो उनका मतलब ठीक ठाक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो चुका है। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हमें उनको अ, हर वे में हमें उनको जनरल के बराबर लाना है इकोनॉमिकली, सोशली, या फिर ये है कि क्योंकि उनके साथ पिछले 2000 साल से इनजस्टिस हो रहा था, तो अगले 1000 साल 500 साल तक इनके साथ इनको रिजर्वेशन देके उस इनजस्टिस को कंपनसेट किया जाएगा। बस इसमें मैं छोटा सा एक और बात बोलना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में 9th क्लास के सिंसियरिटी में है कि वहां पर बहुत गलत किया था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ब्लैक्स के साथ में।
बट जब अफ्रीका की नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये ऐसा रूल नहीं बनाया कि भाई जो आपने कई सौ सालों तक आपने जो है ब्लैक के साथ गलत किया हुआ है तो उसके बदले में आपको जो ब्लैक को रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि व्हाइट से उनके साथ गलत किया हुआ था। तो ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा और इसका मेन पर्पस कब फुलफिल हो जाएगा? और जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कास्ट वाइज भी अगर आप देखो जो इकोनॉमिकली और मतलब कि सोशली सोसाइटी में मतलब कि बहुत एडवांटेज पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास में पहुंच चुके हैं, बट वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि रिज़र्वेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें? हम्म, मैं ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मुमकिन है कि विदिन 1 मंथ पूरे इंडिया से रिज़र्वेशन ख़त्म किया जा सकता है। हम्म, लेकिन हम किसको टारगेट करना चाह रहे हैं? हम बीमारी को टारगेट करना चाह रहे हैं या उसके सिम्पटम्स को टारगेट करना चाह रहे जी, हैं? लोग कहते हैं कि रिज़र्वेशन बहुत पुरानी चीज़ है और कब तक हम पुरानी चीज़ों को अपने कंधे पर लेकर ढोते रहेंगे और ऐसे देश डेवलप नहीं हो पाएगा। मैं जी, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो तो रिज़र्वेशन से भी बहुत ज़्यादा पुराना है हम्म, और कास्ट सिस्टम की वजह से ही रिज़र्वेशन जैसी चीज़ें आई हैं। हम्म, तो जब हम बात करते हैं रिज़र्वेशन को ख़त्म करने की, तो हमें साथ में बात करनी चाहिए कि हम कास्ट सिस्टम के ऊपर भी हम बात करें। उसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। दोनों टॉपिक्स ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भई सिर्फ़ रिज़र्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, उससे सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक को लेकर आपकी। हम्म, अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको साथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी बात करनी चाहिए, कास्ट सिस्टम के ऊपर भी बात करनी चाहिए और जब हम इन पे ऊपर बात करेंगे तो रिज़र्वेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो लोग ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हैं रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठा के, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अमेंडमेंट्स की संभावनाएं रिजर्वेशन में आज भी हैं, गवर्नमेंट्स को इनको करना चाहिए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर भी एससी के अंदर भी इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। हम क्या कर सकते हैं कि भाई जिन लोगों को ज़रूरत है आप उन लोगों को दे दीजिए और जिनको नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है और आप अगेंस्ट इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है कि इकोनॉमिक बेसिस पे जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अगेंस्ट नहीं है, जेंडर बेसिस पे जो मिलता है उसके अगेंस्ट नहीं है, आप सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं। जी, तो ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है चीज़ का। हम क्या कर सकते हैं, हम ये डिमांड कर सकते हैं कि रिजर्वेशन में क्या होना चाहिए, चीज़ों में बदलाव होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि इसको कंप्लीटली वैनिश कर दिया जाए तो हमको साथ साथ में कास्ट सिस्टम को भी वैनिश करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के अंदर रेशनलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं या जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, या जो एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जैसा ओबीसी के अंदर लाया गया है वैसा क्रीमी लेयर जो है सेंट्रल लेवल पे ही इसकी इसकी संभावना है, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है कि क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस कर दो। हुँ, बट सर मेरा एक सवाल ये भी है कि लगभग 80 साल देश की आज़ादी के होने वाले हैं। हुँ। 80 साल में आपको लगता है कि रिजर्वेशन से कास्ट सिस्टम जो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है? क्या आप जो चीज़ें दो दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं तो आपको लगता है कि रिजर्वेशन देने से शेड्यूल कास्ट को लोग डिस्क्रिमिनेशन करना कम कर देंगे? देखिए, जो लोगों की जो माइंड सेट है, क्योंकि पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जब राइट्स नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। पहले ब्राह्मणिज्म या फिर जो आप बोल लो जो कास्ट सिस्टम वहां था उसमें वो पर्टिकुलर कास्ट को राइट्स ही नहीं थे। अब कास्ट को राइट्स दिया जा रहा है, अब इक्वल अपॉर्चुनिटी है और लगभग हमने 80 साल तक लगभग रिजर्वेशन भी दे दिया है, थोड़ा सा उनको पुश कर दिया जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। जो लोग पीछे हैं उनको थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिया, इक्वालिटी के साथ इक्विटी की हमने बात कर ली। बट अगर आप देखो 80 साल में क्या जो कास्ट को लेकर लोगों की सोच थी उसको रिजर्वेशन को देके हम खत्म कर लेंगे? पहला मेरा सवाल ये है कि क्या रिजर्वेशन देके कास्ट सिस्टम को हम खत्म कर लेंगे? और दूसरा ये है कि अगर कास्ट सिस्टम जो चल रहा है और रिजर्वेशन है, दोनों एक दूसरे से आप बोलो इंटरलिंक है, तो कैसे हम करें कि जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और को भी खत्म कर दें और रिजर्वेशन जो है जो उसके लिए एक्चुअल में एलिजिबल पर्सन है उसको मिले, चाहे वो एससी एसटी के अंदर जो सच में डिसएडवांटेज में है उसको रियलिटी में अभी भी जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको हम्म, कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम चीज़ों को देखते हैं, हम्म, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कास्ट सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम्म, और उसको हम
रिमूव करने की या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की सोसाइटी में बात करते हैं, तो रिजर्वेशन उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और अभी 70 साल हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 जनरेशन हुए हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन का फ़ायदा जिनको मिल चुका है उनको नहीं मिलना चाहिए। रैशनलाइजेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगराइजेशन करो और जो डिज़र्विंग है उनको मिलना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ 2 तरीके बताए थे, और ये जिस दिन 2 तरीके हम एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी सोसाइटी, उस दिन हमको रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओवरऑल। सबसे पहला है इंटरडाइनिंग, जो हमारी सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेबल आज के टाइम पे, कि हम अपने पीयर ग्रुप्स में कहीं भी किसी के साथ बैठ के खा लेते हैं, वहाँ तक हमारी सोसाइटी आ गई है। लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेज़ में हम आज भी बहुत पीछे हैं, बहुत मिनिमल परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। वरना तो हम केसेस सुनते हैं, ऑनर किलिंग के केसेस हो गए, लोगों ने डिसोन कर दिया और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा है कि भाई हमको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी सोसाइटी में, ठीक है। और हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे तो लोगों का कास्टिस्ट माइंडसेट चेंज हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी दी जा सकती है कि अगर हम कास्ट सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्वेशन आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी दिलाने का काम करता है। लेकिन ओवरऑल जब ये आपके अगेंस्ट ही आ जाए, जब सोसाइटी पोलराइज ही हो जाए और पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सेंसिटिव है, वोट बैंक है, सारी चीज़ें हैं, मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि भाई एंड ऑफ द डे आपको रिजर्वेशन पे डिस्कशन करना पड़ेगा। आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर इस टॉपिक को सामने लेके जाते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो मासेस आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें लड्डू चाहिए, लेकिन हमको अपने बायसनेस के हिसाब से चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई हमको EWS वाला रिजर्वेशन तो चाहिए, लेकिन कास्ट बेस वाला हमको अच्छा नहीं लगता। हमको जेंडर बेस पे तो चाहिए, लेकिन हमको कास्ट वाला अच्छा नहीं लगता। अगर आपको रिजर्वेशन से इतनी प्रॉब्लम है तो कंप्लीट इसको बैनिश ही कर दिया जाए। अगर ये सोसाइटी में इतना बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है तो उसको ख़त्म ही कर दो। लेकिन इससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आज भी हमारी सोसाइटी में कास्टिस्ट माइंडसेट है लोगों का। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए कोई भी सिस्टम होता है, वो सिस्टम इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। एक कास्ट सिस्टम जो है उसमें पर्टिकुलर कुछ कास्ट को फ़ायदा होता है और कुछ को नुकसान होता है। उसके सॉल्यूशन के लिए रिजर्वेशन लाया गया, जिससे कुछ को नुकसान होगा, कुछ को फ़ायदा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा से लिमिटेड नहीं है हमारे पास। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो हमको डिस्कशन करना चाहिए, कास्ट सिस्टम पे भी होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम कास्ट को बनाए रखना चाहते हैं और सिर्फ रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, इसका मतलब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप सोसाइटी में सच में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ रिसोर्स